दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद आज से एक्शन में सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम केजरीवाल दोपहर 1 बजे आपके दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। सीएम केजरीवाल आज शाम से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। सीएम भगवंत मान भी साथ में करेंगे ईस्ट और साउथ दिल्ली में रोड शो। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान शाम 5 बजे ईस्ट दिल्ली में कृष्णानगर में करेंगे पहला रोड शो। शाम 7 बजे साउथ दिल्ली के महारौली में वोट अपील करेंगे। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक मिली है सशर्त अंतरिम जमानत। 21 दिन बाद 2 जून को करना होगा कोर्ट में सरेंडर। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा था जल्द ही आऊंगा, लीजिए मैं आ गया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा, देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं, जनता को इस लड़ाई में देना होगा साथ। केजरीवाल की शर्तों के साथ उन्हें मिली अंतरिम जमानत। सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मोदी शाही का अंत करेंगे अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह का बयान। सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बोले मंत्री गोपाल राय, इस चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। मंत्री आतिशी बोली, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, सीएम केजरीवाल के प्रचार करने से पूरा चुनाव पलट जाएगा। केजरीवाल को जमानत मिलने से चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, देश में अंधा राज चल रहा है, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है बीजेपी, पर ऐसा होगा नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अटैक, सशर्त जमानत मिलने से साफ घोटाले में शामिल है केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, अगर एक डकैत को जमानत मिल जाती है तो इसमें जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी का तंज का सीएम हिमंता बिस्वा बोले, फिर से जेल जाना होगा। केजरीवाल पर भड़के शिवसेना नेता संजय निरुपम, उन्हें बेल देने की बजाय सीएम पद से हटाना चाहिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का तंज, केजरीवाल भ्रष्टाचार हटाने आए थे और उसी में डूब गए। केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती, कहा मैं पीएम मोदी के साथ कहीं भी डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पीएम मोदी को जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि वो संविधान को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जब वो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं तो संविधान पर हमला करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया 21वीं सदी का राजा, कहा वो पीएम नहीं राजा हैं, उनके पीछे 2-3 फाइनेंसर्स हैं और वही सब कुछ चला रहे हैं। राहुल गांधी का दावा, तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे मोदी, कहा अगर चीटिंग करते हैं तो अलग बात है, वरना 180 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया, कहा निजीकरण और अग्निवीर स्कीम से SC, ST, OBC और गरीबों को नुकसान हुआ। राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के कडप्पा में दोपहर 12:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। सुबह 11:30 बजे इदुपुलापाया में पूर्व सीएम YSR रेड्डी को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी की आज उड़ीसा और झारखंड में चुनावी रैली, कंधमाल, बोलंगीर, बरगढ़ और चतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार की शाम भुवनेश्वर में किया भव्य रोड शो, भारी तादाद में उमड़ी भीड़। तेलंगाना के महबूब नगर में पीएम मोदी की रैली, कहा कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा शहजादे अब समाज में जहर घोल रहे हैं, चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान लेकर निकलते थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस पर बरसे पीएम, कहा आरक्षण पर कांग्रेस की हालत शोर मचाए शोर वाली। शरद पवार के बयान पर बोले पीएम मोदी, नकली एनसीपी ने कर लिया है कांग्रेस में विलय का फैसला। शरद पवार ने पीएम मोदी को दिया जवाब, हमें नकली कहने का अधिकार किसने दिया। शरद पवार को पीएम मोदी के ऑफर पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, शरद पवार कभी भी एनडीए में शामिल नहीं होंगे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का बयान, कहा पीएम मोदी के पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए वो नकली शिवसेना, नकली एनसीपी बोल रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर सवाल, पूछा बीजेपी में सभी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट का नियम, क्या पीएम मोदी पर लागू होगा ये नियम। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम आरक्षण पर दी सफाई, कहा मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को दे रहे आरक्षण, सभी मुसलमानों को नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज तेलंगाना में रैली, चेवेल्ला और नगर कुर्नूल में जनसभा कर वोट की करेंगे अपील। प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रचार की कमान संभालेंगी, नंदुरबार और चिवेल्ला में करेंगी जनसभा, जहीराबाद में करेंगी रोड शो। अमेठी में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, पूछा पीएम कभी मुद्दों पर बात नहीं करते, उनके निशाने पर सिर्फ कांग्रेस। कानपुर की रैली में राहुल गांधी का बड़ा दावा, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा। कानपुर की रैली में बोले अखिलेश यादव, हमें सिर्फ 4 चरण 4 कदम और चलना है, बीजेपी की सत्ता खत्म हो जाएगी।
मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का बयान, इस बार चुनाव परिणाम अलग होगा। अखिलेश राहुल गांधी पर ओपी राजभर का तंज, दोनों जमानत बचाने के लिए लड़ रहे। कन्नौज से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक का आरोप, कन्नौज के मुस्लिम इलाकों में संदिग्ध लोगों को देखा जा रहा है। सुब्रत पाठक ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, बोले संदिग्ध लोग चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे, कानपुर, उन्नाव और बेगूसराय में जनसभा। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लगाई फटकार, आरोपों को किया खारिज, जो वोटिंग प्रतिशत के डेटा में देरी पर उठाए थे सवाल। चुनाव आयोग से मिला इंडिया अलायंस, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा समय पर वोटिंग परसेंटेज जारी होने पर कोई संदेह नहीं होगा। जेएमएम सांसद महुआ माझी का सवाल, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायत पर चुनाव आयोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। बंगाल के राणाघाट में अमित शाह की रैली, कहा सीएम ममता सीएए का विरोध कर घुसपैठियों का करती हैं समर्थन। धर्म के आधार पर संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, सीएम ममता को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह का अटैक। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान, इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो चारों शंकराचार्यों से मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। नवनीत राणा ने नाना पटोले पर किया पलटवार, कहा पाकिस्तान के इशारे पर कांग्रेस के नेता दे रहे हैं बयान, जिस जगह पर रामलला विराजमान है वह जगह कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। नवनीत राणा ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा, कहा इंडिया अलायंस बचा कहां है, उसमें हर दिन के अलग अलग पीएम हैं, रविवार खाली दिन होता है, उस दिन के राहुल गांधी पीएम हैं। नाना पटोले के बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस, किस मुंह से राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। नाना पटोले के दिमाग को शुद्ध करने की जरूरत, आचार्य प्रमोद कृष्णम का अटैक। विवाद बढ़ने पर नाना पटोले ने दी सफाई, कहा शंकराचार्य ने जो कहा उसी का पालन इंडिया अलायंस की सरकार करेगी। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार किया, बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा देश में गलत बयानी करके हिंदू मुसलमान कराते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी नेताओं के बयानों पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता और अगर कोई दूसरी पार्टी बात करे तो उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार लोग डालेंगे वोट, स्वाभिमान अंचल में 30 नए पोलिंग बूथ्स बनाए गए। महिला रेसलर यौन शोषण का मामला, ब्रजभूषण शरण पर 2 धाराओं में आरोप तय हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत कर कहा अब मेरे लिए रास्ता खुल गया है, केस को फेस करूंगा। पहलवान साक्षी मलिक ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा आरोपी को सजा नहीं मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश, शाम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने की आई खबर, सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से 9 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, एहतियातन फैसला। धूल भरी आंधी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को दी सलाह, जरूरी होने की वजह से घर से बाहर निकले लोग। दिल्ली के द्वारका इलाके में तेज आंधी की वजह से बड़ा साइन बोर्ड गिरा, 2 वाहनों को नुकसान। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका, तेज आंधी की वजह से दुकानों में भर गई धूल। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर तेज आंधी में सड़क पर गिरा पेड़, ट्रैफिक बाधित, ट्रैफिक पुलिस और लोगों ने सड़क से पेड़ हटाया। यूपी के नोएडा में तेज हवा से निर्माणाधीन इमारत का सेंटरिंग गिरा, हादसे में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। गर्मी बढ़ने के साथ नैनीताल में पहुंचने लगे पर्यटक, भारी संख्या में टूरिस्ट झील में बोटिंग करते देखे। दिल्ली के जंगपुरा में 63 साल के डॉक्टर की हत्या, घर की पहली मंजिल पर किचन में मिला शव, डॉक्टर का हाथ पैर बांधा हुआ नजर आया। लूट के इरादे से हत्या की आशंका, डॉक्टर के कुत्ते को भी कमरे में किया गया था बंद, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। दिल्ली के जाफराबाद में पेरोल पर आए शख्स की गोली मारकर हत्या, घर के पास ही अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। मृतक शख्स पर कई मामले थे दर्ज, पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी, फॉरेंसिक टीम मौके पर। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का करीब 1100 ग्राम सोना बरामद किया, 8 लाख रुपए नकद, 2 पिस्टल सहित एक गाड़ी भी बरामद। पुलिस के रोकने पर बदमाश भागने लगे, पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश हुआ घायल। सोने की लूट मामले में पुलिस कर रही थी बदमाशों की तलाश, तस्करी के अलावा बदमाशों पर दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर में कई मामले। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 3 हफ्ते की गिरावट के बाद आया उछाल, 3 अरब 66 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 641 अरब 59 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 3 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। भारत का औद्योगिक उत्पादन मार्च में 4.9% बढ़ा, वित्तीय वर्ष 2024 में 5.8% का इजाफा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर, ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, 35 रन से दी शिकस्त। गुजरात प्लेऑफ की रेस से बरकरार,
अंक तालिका में 8वें नंबर पर गुजरात पहुंचा। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए। चेन्नई की टीम 196 पर आउट हुई। दोहा डायमंड लीग जीतने से चूके नीरज चोपड़ा, 2 सेंटीमीटर से चैंपियन बनने से चूके दूसरे स्थान से करना पड़ा संतोष। नीरज ने 88.36 मीटर दूर फेंका भाला। चेक रिपब्लिक के जैकब वार्डलेज ने हासिल किया पहला स्थान। विश्व ओलंपिक खेल क्वालिफायर में भारत की पहलवान निशा दहिया का शानदार प्रदर्शन, पेरिस ओलंपिक का कोटा किया हासिल। रैपिड एंड ब्लिट्ज चेज टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर प्रज्ञाना आनंदा, 5वें दौर में होलैंड और छठे दौर में जर्मनी के खिलाड़ी को हराया।